Let's find out coefficient of quartile deviation in individual series. तो इस क्वेश्चन को लेके हम क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड 2, ये है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। अब इसमें Q3 और Q1 क्या है, हम सबसे पहले Q1 आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर Q3 आपको समझ में आता जाएगा। पहले हम Q1 फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन फिर से लिख लिया है ताकि इजिली हम Q1 फाइंड आउट कर सके, जिसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड 4 th आइटम। ये होता है फॉर्मूला Q1 का। यहाँ पर n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। क्वेश्चन में कितने आइटम्स गिवन है, आप सिंपली काउंट कर सकते हैं कितने हैं, या फिर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में कि कितने आइटम्स हैं। 11 है, तो यहाँ पर हम 11 पुट कर देंगे n की जगह। तो क्या हो जाएगा, 11 + 1 12। जब हम 12 को इस 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3। तो साइज ऑफ 3 आइटम मतलब साइज ऑफ थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम हम क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर है, इसके सामने क्या वैल्यू है, 20। तो Q1 हमारा हो जाएगा 20, सिंपल। आप देख सकते हैं, सॉल्व करके दिखा दिया आपको। साइज ऑफ थर्ड आइटम 20, ओके। Q1 हमारा आ गया 20। Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल होता है। ये जो Q1 का फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पर जो है हम 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट में देखते हैं। ये देखिए, Q1 के फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया और बन गया Q3 का फॉर्मूला, ओके, सिंपल। तो इसी तरह हम Q3 के फॉर्मूले से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड हमने बताया क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटम्स, 11 पुट करेंगे। 11 + 1 12, जैसे कि मैंने बताया था, 12 डिवाइडेड 4 3। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 3 जा 9। तो साइज ऑफ 9th आइटम, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन में देख लेंगे। साइज ऑफ 9th आइटम के सामने वैल्यू क्या है, 50, ओके। तो Q3 क्या हो गया, 50, यस। तो हमने Q1 और Q3 दोनों फाइंड आउट कर लिया। एक बार आपको Q3 देखना है, फिर से समझ लेते हैं। ये था हमारा फॉर्मूला, ओके। हमने नंबर ऑफ आइटम पुट किया 11। क्वेश्चन में हमारे पास है नंबर ऑफ आइटम क्या है, लास्ट वैल्यू देख सकते हैं 11 सीरियल नंबर में। सॉल्व किया 11 + 1, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। 12 12 डिवाइडेड 4 3, और ये जो बाहर 3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। 3 × 3 दैट इज 9, ओके। साइज ऑफ 9th आइटम, क्वेश्चन में बस देखेंगे 9th आइटम के सामने कौन सी वैल्यू लिखी है, 50। तो बस Q3 50 हो गया। एक चीज और याद रखिए, अगर क्वेश्चन में जो है ये सिर्फ मार्क्स गिवन है आपको, वहां पे सीरियल नंबर नहीं लिखा है, तो आप सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लीजिएगा। आप सीरियल नंबर लिख लेंगे तो इजीली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिख लिया था, देख सकते हैं हमने सीरियल नंबर लिखा था, तो इजीली बता दिया 9th सीरियल नंबर के सामने कौन सी वैल्यू, 50 Q3। इस तरह जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो हम फाइंड आउट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड 2। Q3 भी हमने फाइंड आउट कर लिया था, Q1 भी, वैल्यू सिंपली पुट करेंगे। 50 - 20 30 आएगा। 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 15। तो अब हम क्वेश्चन के मेन पार्ट में आए हैं। क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन अभी हमने फाइंड आउट किया है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड Q3 + Q1। वेरी सिंपल। अभी हमने जस्ट अभी क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड आउट किया है, ओके। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन। Q3 Q1 अलग अलग हमने स्लाइड में देखा था, फाइंड आउट किया गया था। सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे, 50 - 20 और 50 + 20। एक एक ब्रैकेट का हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 - 20 30, 50 + 20 70। तो 30 डिवाइडेड 70 क्या आएगा,
0.43 0.43 कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारा आ गया। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ज्यादातर पॉइंट में ही आते हैं। ओके, तो जैसा कि बोला गया था क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमें फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट कर लिया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया।